नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को एक साथ दो बड़े प्रभावशाली ग्रह राहु और केतु के गोचर में परिवर्तन हो रहा है। राहु मंगल की राशि मेष को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर लिए। उधर केतु महाराज शुक्र की राशि तुला से बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर गए। 30 अक्टूबर की शाम को 4:35 के बाद से दोनों ही ग्रह बड़े ही प्रभावशाली हैं। दोनों ही ग्रह जिसके इनके कारकत्व में जितनी चीजें आती हैं, जिनको ये प्रभावित करते हैं, उस पर पूरा प्रभाव स्थापित करते हैं। जिनकी कुंडली में ये सकारात्मक रूप से विद्यमान है उनके लिए खूब सकारात्मक करते हैं, जिनके लिए नकारात्मक है उनके लिए खूब नकारात्मक करते हैं। बीच वाला काम नहीं है। अच्छा करना तो अच्छा करना, बुरा करना तो बुरा करना है। 18 महीने के लगभग एक राशि में रहते हैं, तो 18 मई 2025 तक ये राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में रह करके प्रभाव स्थापित करेंगे। लगभग 18 महीने 18 दिन तक ये रहेंगे एक इस राशि में और अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, धनु लग्न तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम यहां मकर लग्न की बात करेंगे। लग्न के अनुसार हमने व्याख्या तैयार किया हुआ है। आप अपनी कुंडली में लग्न देखिएगा, लग्न को समझिएगा, उसके अनुसार उपाय भी बताऊंगा तो करिएगा, और क्या फल रहेगा इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो नहीं होगा तो सेव कर लीजिएगा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और फिर हमें कमेंट में आप पूछ लीजिएगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना है। दोनों छाया ग्रह हैं और दोनों एक साथ वक्री गति से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु अपने मीन राशि जल तत्व की राशि में गोचरी संचरण के दौरान रेवती नक्षत्र के विभिन्न चरणों, चारों चरण में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के सभी चरण में गोचर करेंगे तथा पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में गोचर करेगा। राहु के साथ साथ केतु का भी परिवर्तन हुआ, तो केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश किए हैं, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में प्रवेश के दौरान गोचरी संतुलन के दौरान केतु चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों में गोचर करेंगे, जिनके प्रभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सामान्यतः राहु के प्रभाव को जानने के लिए राहु के कारकत्वों को जानना बहुत जरूरी है। राहु स्पीड का कारक है, तीव्रता का कारक है। जिसके साथ बैठता है, गोचर करता है जिसके साथ, उसकी तीव्रता में वृद्धि कर देता है। मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल के प्रभाव को बढ़ाएगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य को बल देगा, शुक्र के साथ बैठेगा तो शुक्र को बल देगा, लेकिन विकृति पैदा करता है, पृथकता लाता है, तनाव देता है। इसीलिए कहा जाता है अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना है तो चोट लगती है, इसमें आग से क्षति हो जाती है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और सत्य भी होती हैं। घर से दूरी का कारक राहु, भ्रम का कारक राहु, यशकीर्ति का कारक राहु, सन्निपात, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, ओझा, सोखा, तांत्रिक क्रिया, भयंकर रोग, झगड़ा, काला बाजार, नंबर 2 के कार्य, कफ और वात के रोग, झूठ बोलना, ये सारे पवित्र अपवित्रता की स्थिति, ये सब राहु और केतु के अधीन कहीं न कहीं हैं, कारकत्व में है। तो इनके सारे कारकत्वों में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन किस रूप में होगा। यहां मकर लग्न की बात कर रहे हैं, तो मकर लग्न में जहां ये बैठेंगे उसके अनुरूप यदि इनके कार्यकत्व में आता है तो उस पर ज्यादा प्रभाव स्थापित कर देंगे।
तो मकर लग्न में तृतीय भाव में जा रहे हैं और तृतीय भाव इनकी बहुत अच्छी भाव मानी जाती है। तृतीय भाव में पराक्रम बढ़ा देते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ा देते हैं, सामाजिक वर्चस्व बढ़ा देते हैं, कार्य बिगड़े होते हैं उनको बना देते हैं। आपके समक्ष कोई प्रतियोगी है तो यदि उसके में तीसरे राहु नहीं है तो वो आपसे या तो बराबरी कर लेगा या तो हार जाएगा, जीतेगा नहीं। ये कंडीशन मकर लग्न के लोगों के लिए बनने जा रही है तृतीय भाव में, और केतु माना चले जाएंगे नवम भाव में। इन दोनों की तीन दृष्टियां हैं। राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम, केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो 2 भाव हुआ, और बाकी 2 शेष बचा तो 4 भाव हुआ। 6 भाव को ये प्रभावित करेंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये प्रभावशाली ग्रह हैं। यद्यपि बृहस्पति को भी 3 दृष्टि है और शनि को भी 3 दृष्टि है, लेकिन इनका राहु और केतु का संयुक्त देखा जाता है, इसलिए 6 भाव को देख लेते हैं और संयुक्त प्रभाव भी समझते हैं कि संयुक्त प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसको समझेंगे हम मकर लग्न के लिए। तो मकर लग्न में पराक्रम, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति सब बढ़ा देंगे। भाग्य का साथ कार्यों में मिलेगा, नया कार्य बनेगा, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे, तो चुनाव में विजेता होने की संभावना ज्यादा है। आय एवं लाभ के संसाधनों में वृद्धि करेंगे, अचानक धन लाभ का योग बनाएंगे, नए कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे, व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार का योग बनाएंगे, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा और आपके साहस में वृद्धि कर देगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो जीवन साथी को लेकर तनाव हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति हो सकती है, जीवन साथी को ऑपरेशन हो सकता है, जीवन साथी को चोट लग सकता है, साझेदारी के कार्यों में तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में अवरोध हो सकता है, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में परिवर्तन हो सकता है। साझेदारी के कार्यों में आपको बहुत सचेत रहना होगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आय, लाभ, धन, सोशल, पराक्रम, राजनीति में बहुत बढ़िया होगा आपका, इसमें संदेह की बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना, पिता को चोट अथवा ऑपरेशन का योग बन सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। रुके हुए कार्य लगभग बनने लगेंगे यदि बहुत बुरी दशा नहीं है और राहु दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत सकारात्मक होने वाली है, बहुत अच्छा करेंगे आप। बस राहु को एक चीज जानिएगा, झूठ का कारक तो है लेकिन झूठा वादा के खिलाफ रहता है। अगर आपने झूठा वादा कर लिया और राहु आपके लिए कारकत्व में है और आप साथ नहीं देते, धोखा दे देते हैं, तो पक्का है आपको डिस्टर्ब कर देगा, परेशान कर देगा। तो झूठा वादा नहीं करना, जितनी क्षमता हो उतना ही कहना है और उतना ही करना है। अगर कहीं भी आपने कभी भी झूठा वादा किया, पूरा नहीं किया, तो आपको विलंब कर देगा, राहु का फल आपको नहीं मिलेगा, ये पक्का जान लीजिए। केतु की बात करेंगे तो केतु बैठ गए हैं महाराज नवम भाव में, नवम भाव से इनके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपका दिमाग चलेगा, स्थिर नहीं रहेगा, चलता रहेगा। कुछ न कुछ दिमाग में विचार आते रहेंगे, कुछ नए विचारधारा बनते रहेंगे, कुछ नई प्लानिंग आप करते रहेंगे, नई कार्य योजनाएं लाते रहेंगे, कुछ नया करेंगे। एक जगह खोपड़ी आपकी शांत नहीं रहेगी, कुछ नया करेंगे, कुछ करते रहेंगे। लेखन शक्ति में है तो लिखेंगे, लेखन क्षेत्र में है तो लिखेंगे, आप एक्टिंग में है तो एक्टिंग अच्छा करेंगे, मतलब उसमें क्रिएशन आएगा। जहां भी हैं आप वहां क्रिएटिव होंगे। पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप डिग्री में वृद्धि करने वाले हैं, डिग्री बढ़ाएंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे, लेकिन ब्रेक करेगा। हो सकता है कि 1 साल खराब कर दे या कुछ सेशन लेट कर दे या कहीं विलंबित कर दे, लेकिन आपको लाभ देगा। कुछ नई चीज आपके जीवन में जुड़ेगा और यादगार जुड़ेगा जिस भी रूप में। यदि मूल कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब है तब तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर कहीं अच्छी स्थिति में बैठ गया, 3, 6, 11 में बैठ गया, 10 में बैठ गया, अष्टम में भी ठीक होता है, तो मान के चलिए अष्टम में पढ़ाई की दृष्टि बात कर रहा हूं, बाकी नहीं, बाकी स्वास्थ्य तो बहुत खराब करता है। धन की दृष्टि से भी मेरा रहा कि अचानक धन लाभ तो होता है लेकिन वह धन संग्रहित नहीं होता, वो धन चला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में पढ़ाई वाला सेक्टर आपका ठीक कर देगा। दूसरी बात, स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे कमर का दर्द हो सकता है,
चोट अथवा ऑपरेशन की भी स्थिति बन सकती है, इसमें दो राय नहीं है। कार्यों में विलंब होगा परंतु कार्य जरूर होगा, 100% होगा। लेकिन वही है वादा तोड़ने वाली बात, वादा तोड़ेंगे तो नुकसान करेगा। विघ्न दूर होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, ग्लैमर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो इस मामले में राहु और केतु का परिवर्तन मकर लग्न के लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके लिए बस समय समय पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है, अपने थाली से एक रोटी निकाल करके गाय और कुत्ते को खिलाना है सुबह शाम। इतना करते अगर रहते हैं और धार्मिकता बनाए रखते हैं, वादा नहीं तोड़ते हैं, तो राहु आपको नई ऊंचाई दे सकता है, एक बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। इसी कामना के साथ हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम को लेकर के, और ये वीडियो लोगों तक आप पहुंचाते रहिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।